ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁੱਜਰ ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਣ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਡੇਅਰੀ फार्म ਲਈ सहूलतां विशेष ਦਿੱਤੀਆਂ जान। ऑल इंडिया गुजर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर जो सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन ऑल इंडिया गुजर महासभा का बुलाया गया था, उसी के अंदर यहाँ पर पहुँचा हूँ। और ये सम्मेलन तमाम पंजाब प्रदेश के जो भिन्न भिन्न जिलों के अंदर गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं, उन सब साथियों को ही यहाँ पर बुलाया गया और उनके सामने बैठ कर के जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो दिक्कतें हमारे सामने हैं, उन दिक्कतों पर मंथन किया जा रहा है। और उस पर मंथन करने के बाद सरकार तक अपनी उन समस्याओं को भेजने का काम करेंगे, ले जाने का काम करेंगे, उनको हल कराने का काम करेंगे। हमारी मुख्य समस्याएँ जो हमारे सामने, हमारे लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो ये सरकार, नई सरकार बनी है, इस सरकार के अंदर हमारे कुछ लोग जो 25-30 साल, 35 साल, 40 साल से अपनी जगहों पर बैठे हुए थे और जिन्होंने उस वक्त, चाहे वो प्रधान रहा हो या कोई और जमींदार रहा हो, उनको पैसे दे करके जगह खरीदने का काम किया, लेकिन अनपढ़ होने के कारण, जानकारी न होने के कारण उनसे बैनामा नहीं ले पाए। उन लोगों ने जहाँ बिठा दिया वहाँ अपनी ज़मीन समझ करके वो 25 साल, 30 साल से, 35 साल से बैठे हुए हैं। अब उनके सामने दिक्कतें आई हैं, नई पीढ़ी आई है, नई जनरेशन आई है। उन्होंने उस ज़मीन को अपनी बता करके सरकार के सामने एक अर्जी डाली और सरकार ने उसके ऊपर बुलडोज़र चलाने का काम किया। एक बार भी मेरी कौम के लोगों को ये नहीं पूछने का काम किया कि तुम 35 साल से यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी बच्चियाँ हैं, वो किस तरीके से कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी 30 साल से रहने के बाद भी। लेकिन उनके सामान को जिस तरीके से धर्म भ्रम करने का काम किया है, वो समस्या हमारे सामने एक सबसे विकराल रूप लेकर के सामने आई है। आज हम उसी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बच्चों की तालीम और शिक्षा का क्या होगा, हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन के सामने शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान की जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उन समस्याओं को निदान करने के लिए हमने अपने तमाम लोगों को बुला करके यहाँ पर बैठ करके हमने विचार करने के लिए ये प्रदेश से सम्मेलन का रूप दे करके इसको बुलाया। जो नई जनरेशन हमारी आई है, नई जनरेशन को नहीं पता है कि हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आई है। इस नई जनरेशन के लोगों को भी बुला करके हम ये मामला सबके सामने रख रहे हैं कि अगर मुत्तहिद हो गए, इकट्ठा हो गए, तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है और उस संगठन को अगर आप मजबूत करके लेकर के चलोगे तो इन समस्याओं का निदान 100% होगा। इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इस मुद्दे को लेकर आप सीएम साहब को मिलोगे? इस मुद्दे को लेकर के हम सीएम साहब से भी मिलेंगे। इस मुद्दे को लेकर के हम प्रशासनिक अधिकारी तक के पास भी जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर के हम केंद्र सरकार के पास भी इस मुद्दे को लेकर के जाने का काम करेंगे।